मुझे ये बात बड़ा दुख हुआ, बड़े पैमाने पे जो मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू हैं वो ये कह रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। बंगाल के हिंदुओं को गाली दिया, दिल्ली को गाली दिया, भाजपा, अब यहाँ के हिंदू को गाली दे रहे हैं कि तूने 250 तक पहुंच पाए, 300 नहीं किए। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमको मुस्लिमों ने वोट किया। इस बात वो इसलिए किया जा रहा है, आपको साफ बताऊं, क्योंकि योगी जी हिंदुत्व की राजनीति लेकर चल रहे हैं और मोदी जी सबका विश्वास वाला राजनीति लेके चल रहे हैं। सबके विश्वास की राजनीति को थोड़ा चोट लगा है, इसको पुनः कॉन्क्रीट करने के लिए हिंदू को गाली और मुस्लिम को ताली, ये पुरानी कहावत है, वो लगातार किया जा रहा है। जिन्ना की प्रदर्शनी लगवाई इन्होंने भाई, आप देखते जाइए ये क्या कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसलिए अभी कि हमको 8% मुस्लिमों ने दिया और हिंदू को गाली दिया जा रहा है, यानी ये जो हिंदुत्व की राजनीति है योगी की, उसको डैमेज करने के लिए सर्वविश्वासी राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आप देखिए जरा कि यूपी चुनाव में जो है, ये आपको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने कहा है कि मुस्लिम मतदाताओं ने दिया है यूपी में भाजपा को वोट। अब कह रहे मुस्लिम महिलाओं ने दिया, कोई कह रहा सुन्नी ने दिया, ईसाई शिया ने दिया, कोई कह रहा कुछ दिया। मतलब हिंदू को गाली और मुसलमान को हिस्सेदारी, ये थ्योरी ये पुरानी है, ये अभी नहीं है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। आप देखिए गुजरात में, देखिए अहमदाबाद में गुजरात में देख लीजिए, इसलिए अहमदाबाद आज तक कर्णावती नहीं बन पाई, इतना लंबा वहां भाजपा की सरकार है। 200 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच मोहम्मद अली जिन्ना भी, देखिए आरएसएस की प्रदर्शनी में आपको और हमको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना के फोटो के लिए बवाल मचाते हैं, लेकिन अपनी प्रदर्शनी में उसी जिन्ना को बैठाते हैं। और आप एक और अखबार की भी कटिंग देख लीजिए और आश्चर्य होगा आपको, इसी आरएसएस से आने वाले, देखिए संघ की प्रदर्शनी में जिन्ना की फोटो, लिखा राष्ट्रभक्त थे, लेकिन धर्म पर बांट दिया देश, धर्म का भी उपयोग किया ये मजहब की जगह, और राष्ट्रभक्त भी कहा गया। अब आप थ्योरी देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी संघ से आते हैं, जिन्ना की मजार पर जाके मरसिया पढ़ाए, खुद जो पढ़ाना पढ़ाए। आपको जसवंत सिंह जी जो पूर्व विदेश मंत्री थे, जिन्ना को देशभक्त कहने के लिए किताबें लिखी, और आज संघ की प्रदर्शनी में जिन्ना को राष्ट्रभक्त कहा जा रहा है। आप कंटिन्यू में वो कड़ी जोड़ दी। आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर गए, पूरा उसका पूरा वो पढ़ के आए, मजार पे सहानुभूति। जसवंत सिंह विदेश मंत्री जो रहे, वित्त मंत्री जो रहे, जिन्ना की तारीफ में पुस्तक लिखी कि जिन्ना सेकुलर थे, उसमें उन्होंने लिखा। और अब संघ लिख रहा है कि जिन्ना राष्ट्रभक्त थे। और आप कहोगे ये क्यों कर रहे हैं? फिर आपको यूपी में समझ में आएगा कि ये मुस्लिम वोट क्यों कर रहे हैं। वो यूं कर रहे हैं कि ये उनके तुष्टीकरण में गांधी को और नेहरू को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी पूरी थ्योरी उसी गांधी नेहरू फिलॉसफी के आसपास घूम रही है, तुष्टीकरण। आपने पंजाब में तुष्टीकरण किए, सब किए, प्राइम मिनिस्टर को घेरा गया, आपने कार्रवाई नहीं की, पगड़ी भी पहना, झंडा का अपमान हुआ तब भी नहीं किया, 4 से 2 पे आ गए। ये भी आपको वही करेंगे, लेकिन अभी आप जबरदस्ती के वोट में से हिस्सेदारी दिखा रहे हो। जिस हिंदुओं ने वोट किया उसको गाली दे रहे हो। तू जातियों में बटा, तूने 326 की जगह तुमसे 373 वोट सीट ही दिया केवल। अरे भाई 326 तब दिया जब अखिलेश यादव सत्ता में थे, हिंदू पूरा त्रस्त था और उसने एकजुट हिंदू होकर वोट किया, ठीक है। इस 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी नामक की कोई फैक्टर भी होती है, एक। दूसरा कि बहुत सारे, कई 60 ऐसे लोग थे जिनके टिकट कटने थे, जिससे जनता नाराज थी विधायकों से, क्योंकि योगी मोदी के नाम पे मलाई चाटते हैं। और लेकिन इन्हीं को टिकट दिया गया, योगी जी चाहते थे कटवाएं, इन्हीं को टिकट दिया, जिसके कारण 60 सीट कहीं कम हुए, 60 से 62 सीट कम हुए, इनको टिकट दिया गया। तो सत्ता विपक्ष में रहकर जो वोट आ रहा है और सत्ता में रहकर वोट आ रहा है, दोनों में अंतर। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो पहली बार 127 सीट आई, दूसरी बार कम हो गया 117 आया, तीसरी बार कम हुआ 115 आया, चौथी बार और कम हुआ 99 आया, फिर बाद में उपचुनाव आदि होते होते 112 पहुंचा। तो ये सत्ता का चरित्र होता है, इसमें आप योगी को टारगेट क्यों कर रहे हो? आप देखिए, और योगी को टारगेट करने के लिए जो आईटी सेल है भाजपा का, वो पूरा अभियान पे लगा है। एक लिंक आपको मैं कहूंगा दिखाने के लिए, ये आईटी सेल का हेड है अमित मालवीय,
अच्छा अमित मालवीय, आप कई लोग कहें अरे जब किसी राज्य का नहीं कहते तो यूपी का क्यों कहेंगे? यूपी 80 सीट देता है, गोवा उत्तराखंड मिलके भी आपको 80 सीट नहीं देगा, सारे प्रदेश मिलकर 80 सीट यूपी का महत्व है, यूपी के नेता का महत्व होता है। मोदी जी भी यूपी से ही सांसद कब चुने जाते हैं। अमित मालवीय वो लाइन देता है जिसको भाजपा आईटी सेल फॉलो करती है, क्योंकि आईटी सेल हेड है। अब आप देखिए, ये इनका टाइमलाइन पूरा दे रहा हूं। यूपी के चुनाव के बाद क्या एक धन्यवाद का ट्वीट या योगी के लीडरशिप में हम जीत गए, ये नहीं कह सकते। आप देखिए, योगी के लिए एक ट्वीट नहीं है, देखिए आप देखते जाइए। आज मोदी जी गए अहमदाबाद में, पूरा मोदी जी पे चल, एक दिन में योगी को आई वॉश कर दिया गया, वॉश आउट कर दिया गया कि वो जीते भी हैं। आप देख लीजिए कि अगले दिन से वो वॉश आउट हो। देखिए मोदी जी का दिखा रहे हैं ये, उसके बाद आपको ये दिया है राहुल गांधी पे है, फिर एसपी पे है, ये देखिए इनका जो है, इनके फिर ये जो है ममता बनर्जी पे के खिलाफ जो है भाजपा का वो है। अब आप देखते जाइए, एक ट्वीट योगी के लिए नहीं है आईटी सेल का। आप देखिए गुजरात में जो मोदी जी रोड तो जीत हुई है यूपी में, रोड तो यूपी में होना चाहिए, लेकिन गुजरात गए हैं अपने स्टैंड को। आप जानते हैं यहाँ तक अब सत्ता में खींचतान होती है, बहुत नॉर्मल है। आप देखिए ये भी देख लीजिए अमित मालवीय का, आगे बढ़ो। कश्मीर फाइल अमित मालवीय, आगे बढ़िए, उसके बाद बढ़ते जाइए। आप देख लीजिए ये मोदी जी ने जो जीत के बाद जो भाषण दिया है भाजपा कार्यकर्ताओं को, वो है, आगे बढ़िए। फिर मोदी जी का ट्वीट है, आप देखते जाइए, मैं आपको कोई प्रूफ के साथ देता हूं। फिर देखिए आनंद रंगनाथन का ट्वीट है। फिर आप देखिए MY समीकरण जीती भाजपा की, क्या क्या महिला प्लस योजना, मोदी योगी नहीं कर सकते महिला। फिर आगे बढ़िए, विक्ट्री सेलिब्रेशन नड्डा और मोदी जी का, आगे बढ़िए। नड्डा जी का भी नाम आया अध्यक्ष का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, अब यहाँ कई देर पुराना हो गया, आपको योगी पर एक ट्वीट मिला सिंगल, ये आईटी सेल का प्रमुख है ये। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि मैं प्रूफ के साथ देता हूं, पर मास्टर स्ट्रोकवादी वो सोचते हैं कि संदीप ना बोले, इसलिए मुझको खूब गाली करते हैं कि ये दब जाएगा, चुप हो जाएगा। मैं दबने वाले में से नहीं हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं कि आईटी सेल के हेड, और इसी को फॉलो किया पूरे आईटी सेल ने। क्या इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए उनके लीडरशिप में जीती, या चलो डबल इंजन की सरकार जीती, मोदी योगी जी जीते, योगी का एक फोटो दिखा आपको भाजपा के कार्यालय से? मैंने तो नहीं सुना जो लोग कह रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा उसमें योगी जी के नाम दिखे। जीत हम यूपी में रहे, रैली हो रही है अहमदाबाद में, वॉश आउट, पूरा टीवी पूरा सोशल मीडिया वॉश हो गया, योगी जी एक दिन में भुला दिए गए। और ये आपको अगर राजनीति समझना है तो राजनीति की साइकोलॉजी समझना होगा। मैं 2002-03 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और आज भी आपको न्यूज दिया, तो मैं जो न्यूज देता हूं वो सटीक बैठता है, 99% सटीक बैठता है। और राजनीति के प्रतीकों की राजनीति होती है। गोल टोपी लोग क्यों पहनता था? मुस्लिम तो नहीं जाता, प्रतीकों की राजनीति, यानी मैं चंदन क्यों नहीं, मैं प्रतीकों की राजनीति, महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ हमने, ये सब राजनीति प्रतीकों से चलती। तो आज आपको किसी और का नहीं, मैंने आईटी सेल के हेड का ही पूरा टाइमलाइन दिखा दिया, पूरे 3 दिन का टाइमलाइन दिखा दिया 10 मार्च को रिजल्ट के बाद से, देख लीजिए, एक ट्वीट नहीं हुई। और आप मुझे कहोगे, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। और हिंदुओं को गाली देने वाले कितने आईटी सेल के, गटर के पिस्टू के ट्वीट देखिए, गटर का पिस्टू भी आईटी सेल में रहा है, गटर का पिस्टू भी आईटी सेल का ही पार्ट है, आपको बता रहा हूं। यति नरसिम्हानंद के कारण यूपी हारेंगे, यूपी हारे, जितेंद्र नाथ त्यागी के कारण यूपी हारेंगे, यूपी हारे, यानी हर हिंदू को टारगेट किया जाता है जो भी आपको खड़ा करने का प्रयास करता है। सब फॉल्स साबित हो रहे हैं। यही अमित मालवीय बंगाल वाले मामले में ममता 12 में ममता गई, ये पूरा आईटी सेल ममता गई क्या? पूरा आपको आज के समय में बहुत ही धैर्य से चीजों को समझना होगा। समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो आप गाली ही दोगे। और मेरी बात 99% इसलिए सही होगी, 1% की मैं गुंजाइश रखता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैं किसी के ना इस तरफ हूं ना इस तरफ हूं। मैं जो मुझे भाजपा के बड़े नेता ने कहा, उसको बहुत सुंदर से मेरी पत्नी सुन रही थी फोन पे, वही कह पाती कि विदुर को यह अफसोस तो नहीं था ना कि उसने युद्ध रोकने का प्रयास नहीं किया। मेरा काम यही है, पत्रकार का काम यही है कि वो बिल्कुल जो सही है वही बताए, चाहे युद्ध हो ना हो, रुके ना रुके, मेरा काम बताऊं। और इसीलिए मैं आज हिंदुओं को गाली, मुस्लिमों को ताली मिल रही है। क्यों? क्योंकि हिंदू स्ट्रेंथ से योगी जी जीते हैं, इसको डाइल्यूट करना है, इसको झूठा साबित करना है।
मोदी जी के सबका विश्वास वाली थ्योरी फेल हो रही है, और ऐसा फेल हुई कि उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर तक हार रहा है, 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। उस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए 8% का झुंझुना दिखाया जा रहा है कि 8% ने भी वोट दिए, कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिए। आप आंकड़े लाओ ना, जब कहो चुनाव आयोग से अपनी पार्टी से आंकड़े जारी करा दो, पर ये संघ जारी करे, ये जारी क्या क्या फायदा। तो जो मैंने कहा कि जिन्ना की थ्योरी वो आज नहीं है, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, आज संघ जी, वो वही थ्योरी है। महात्मा गांधी के लिए भी जिन्ना प्रिय थे, नेहरू के लिए भी जिन्ना प्रिय थे, संघ के लिए भी जिन्ना प्रिय है। ये आपको मैंने साबित करके दिया। इसलिए आपको अपने विवेक सोचने होंगे। हिंदुओं को बढ़ाने पे काम करो, हिंदुओं को जागरूक करने पे काम करो। किसी पार्टी 5 साल बाद हम वोट देंगे, अभी तो कोई चुनाव नहीं चल रहा ना। हमारा सबसे बड़ा योगी जी जीत गए ना, या यूपी जीत गए ना, भाजपा जीत गई, यूपी जीत गए। अब हमें हिंदुओं के हित में बोलना चाहिए, करना चाहिए। मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। मोदी जी ने खुद कहा शपथ लेते वक्त कि हमारी स्वस्थ आलोचना कीजिए, ताकि हम जनता की आवाज, जनता और पत्रकार होते हैं, सही मायने में नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा? फिर तो नगारे बजाते रहो, फिर कोई मतलब है नहीं बेकार की, उसका कोई मतलब नहीं है। सही पत्रकारिता, आज सही पत्रकारिता थी, इसी के लिए तो साजिश की कहानी मैंने नौकरी छोड़ के लिखी कि मोदी जी को बहुत डैमेज किया जा रहा है, हिंदुओं को डैमेज किया जा रहा है, और सारे पत्रकार बिके पड़े हैं, सच नहीं बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इसके बावजूद उस फैसले को दबा दिया। मैं कोर्ट कवर करता था, मेरे अखबार में भी कहा शांत हो जाइए, फैसले का ये पक्ष हम किसी को लिखने नहीं दिया। तो नौकरी, सच के लिए तो नौकरी छोड़ के मैं आया। आज कैसे झूठ बोलने लगूं मैं? लक्ष्य मेरा थोड़ा सा मोदी जी आ गए, लक्ष्य था हिंदू पर जब भी जो भी हमला जिस भी हिंदू नेता पे हो रहा है, हिंदू लोगों पे हो रहा है, उसके लिए मैं आवाज बनूं। वही काम कर रहा हूं मैं, आज भी कर रहा हूं। ऐसे थोड़े हो सकता है एक व्यक्ति के पीछे, पता आदमी तो फिर अंधेरे में जीता रहेगा। एक व्यक्ति के पीछे तो फिर तो सनातन धर्म विलोप हो जाएगा। एक व्यक्ति मरा, धर्म विलोप, ऐसे थोड़े होता है, तो पैगंबरवाद हो गया। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, पसंद है तो आप ग्रहण कीजिए, उसको रिसर्च कीजिए, आपको सच लिखेगा। नहीं पसंद है, आपसे व्यक्ति की तारीफ, एक पार्टी की तारीफ, एक संस्था की तारीफ, इसकी तारीफ, उसकी तारीफ, तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां जाके सुनिए। यहाँ क्यों सर खपाना, कई लोगों को लगता है, पर वो नहीं सर इसलिए खपा रहे हैं क्योंकि आज मैंने देखे हैं, और कल मैं ये आपको जयपुर डायलॉग पे बताऊंगा 7 बजे, बहुत सारे फर्जी अकाउंट क्रिएट किए गए हैं। कुछ तो मेरे पे ही गाली देने आए थे, इन अकाउंट को मैंने कभी नहीं देखा। और जब चूंकि मैं खुद ही कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे सबका ध्यान है, अपने पाठक दर्शक का, मैं मेरे आलोचक का। फर्जी अकाउंट क्रिएट करके हिंदुओं को गाली दिलवाया जा रहा है और 8% को प्रमोट किया जा रहा है। ये सच कोई ना बताए कि अमित मालवीय आदि ने योगी जी को एक दिन में वॉश आउट करवा दिया। जहां लिखने पे गाली दे रहा, वो पूरा नया अकाउंट है, एकदम नए अकाउंट है, बड़े पैमाने पे। आप देख, मुझे गाली देने वाले और 1-2 तो ऐसे कहेंगे आपको मैं बहुत सुनता हूं। मैंने कहा जरा कहां सुना, जरा दिखा भाई, मालूम ही नहीं है। तो बहुत ही राजनीति ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि किसी का दोष है, किसी का दोष नहीं है। राजनीति का चरित्र ही है साम दाम दंड है। भाइयों ने भाइयों की हत्या की है राजनीति में, बाप ने बेटे ने बाप की हत्या की है, बाप को जेल में डाला, ये राजनीति का चरित्र है। सनातन का चरित्र नहीं। सनातन में धर्म की राजनीति, यानी धर्म से अप्लावित राजनीति होती है। हाँ, वहां उसके लिए अधर्म के विरुद्ध अगर भाई भी खड़ा है दुर्योधन, तो उसको मारेंगे। इसलिए मेरा कहना ये, सनातन को केंद्र में रखिए, फिर कभी गलती की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी आपकी, यानी गलती की संभावना, गुंजाइश उनके शब्द, संभावना समाप्त हो जाएगी। भाई एक दिन में वॉश आउट कर दिया उन्होंने, योगी गायब है पूरे प्रदेश से, और लोग कह रहे, मतलब आपको तर्क देखो, प्रमोद सावंत का नाम है क्या जो योगी जी का होगा? मणिपुर वाले का है क्या जो योगी? मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड मिलकर भी 80 सीट आप समझ रहे हो, तो फिर मोदी जी मणिपुर से क्यों नहीं चुनाव लड़ लिए जो यूपी से लड़े? फिर वो गोवा से चुनाव लड़ लेते, यूपी से क्यों लड़े? फिर उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ गया? यानी इतने कुतर्क देंगे कि आप झल्ला जाओगे, लेकिन झल्लाना मत, इनको खुरेच दो, क्योंकि हिंदुओं का जागना बहुत जरूरी है। और याद रखो, छेनी हथौड़ी के प्रहार से ही मूर्तियां आकार लेती है, प्रहार तो करते रहो। ये देखिए मैंने कल लिखा था, कोई आज नहीं कह रहा हूं आपको, और सबके ट्विटर टाइमलाइन मैंने पोस्ट किए। देखो भैया इनको कैसे योगी वॉश आउट हो गए, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी रैली दिखा के, सोशल मीडिया से भी रैली, और ये सब करके आप देख लीजिए।
ये देखिए संदीप देव, आप देखिए, और नीचे सबका ट्विटर लाइन देखिए मैंने क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जीत के अगले ही दिन, सेम अगले दिन, बड़ी चतुराई से योगी जी की जगह बीजेपी आईटी सेल की ओर से फोकस मोदी जी पर शिफ्ट किया जा चुका है। सारे आईटी सेल वालों का ट्वीट लिंक दिया है नीचे, देखिए। स्पेशली आखिर में आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का ट्विटर प्रोफाइल लिंक है, उसे देखिए। कल से आज तक एक भी ट्वीट योगी जी को उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत का श्रेय देते हुए नहीं किया गया है, जबकि 37 साल बाद एक मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है। योगी मोदी में भेद बीजेपी आईटी सेल पैदा कर रही है या आम जनता? और मैं एक और आपको दिखाता हूं, देखिए योगी कैसे आईटी सेल ने पूरा यूपी का श्रेय कैसे दिया है। अमित मालवीय का एक और ट्वीट में, अमित मालवीय का कल का ट्वीट है 10 तारीख का। अब उत्तर प्रदेश है, अब ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में इसका एक ट्वीट है। उत्तर प्रदेश हैज ए स्पेशल बॉन्ड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, द outpouring of affection that started in 2014 when he agreed to contest from Kashi has only grown over the years. The overblaming mandate in 2017, 19, 22 have only reinforcement the strength of this association। यानी 22 का श्रेय योगी से कैसे छीना, ये अमित मालवीय का ट्वीट है। आप स्क्रीनशॉट के साथ मैं ट्वीट का लिंक भी देता हूं पुनः दिखाने के लिए, कैसे चालाकी से पूरा जो छीन लिया गया। जो योगी जी 1998 से वहां से सांसद हैं, कैसे उनका पूरा श्रेय गायब कर दिया गया। 1998 से जब मोदी जी कुछ नहीं थे, तब से योगी सांसद है, और संसदीय इतिहास और विधानसभा के इतिहास दोनों मिलाकर उनका अनुभव ज्यादा हो जाता है। अब देखिए ये रहा ट्वीट, उत्तर प्रदेश हैज ए स्पेशल बॉन्ड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये आपको 11 मार्च का है, 10 के रिजल्ट के बाद। योगी पे कोई बात नहीं है। द outpouring of the affection that started in 2014, 14 में इनके साथ एक अफेक्शन यूपी वालों का स्टार्ट हुआ। When he agreed to contest from काशी, जब वो काशी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, has only grown over the years, और धीरे धीरे बढ़ता ही गया। The overblaming mandate in 2017, और फिर जनता ने उनको झोली भर के 2017, 19 और 22 में उनको ये वोट दिया, उनके साथ एसोसिएशन देखा। 22 में से योगी गायब। ये आईटी सेल हेड दे रहा है, इसलिए कूड़ा कचरा वालों साइड वालों का नहीं दे रहा हूँ, हेड का ही दे रहा हूँ आपको। जो आदमी 1998 से उसी पूर्वांचल से सांसद, 1998 से, जब मोदी जी कुछ थे भी नहीं, उनके पूरे संसदीय इतिहास को खरीद के हटा दिया। एक सांसद के तौर पर, एक विधायक के तौर पे, दोनों का उनका एक्सपीरियंस। योगी मोदी जी का 13 साल का विधानसभा का एक्सपीरियंस है, उसके बाद 7 साल का प्राइम मिनिस्टर का एक्सपीरियंस है, 13, 7, 20। 98 से योगी जी सांसद है, 98, 10 कितना हो गया, 2008, 10, 2018, 20 हुआ, 18 और 2, 22 हुआ, 24 साल का योगी जी का एक्सपीरियंस है संसदीय इतिहास का। मोदी जी का अभी 20 साल ही हुआ है। 24 बड़ा या 20 बड़ा, क्योंकि मोदी जी के 20 साल का दुनिया में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मोदी जी ने कहा कि 20 साल मेरे लाइफ के हो गए। पूरा चारों ओर ट्विटर ट्रेंड हुआ। योगी पहली बार 98 में सांसद बने, ध्यान दीजिए, तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी। 98 और 20 और 24 साल हुआ। 20 बड़ा या 24 बड़ा, कैसे गायब किया गया? कोई नया नौसिखिया किसी त्रिवेंद्र रावत को नहीं बैठाया गया था, योगी है। 24 साल वाला एक्सपीरियंस, और इसके अलावा कई संसदीय समिति के मेंबर्स। तो 98 to 2022, 20 बड़ा या 24 बड़ा, कोई बता दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं क्यों उठाऊंगा? क्योंकि अमित मालवीय ने योगी से यूपी ही छीन लिया है। आप देख लीजिए, ये आपको ट्वीट दे रहा हूं। अब बताइए मुझे, 20 बड़ा या 24 बड़ा, और कैसे ये इसने छीना है? देख लीजिए, 24 से यूपी में, उसके बाद यूपी में उसके पहले राजनाथ मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह रहे, यूपी में सरकार रही भाजपा की, लेकिन सब गायब हो गया। ये इसलिए मैं हेड का दिखा रहा हूं आपको, अमित मालवीय आईटी सेल हेड। तो इनको एक्सपोज ना करूं तो क्या करूं? आईटी सेल की भी हम चप्पल चाटे हैं, आईटी सेल का भी चमचागिरी करे आदमी। गुलामी लिख दिया किसी ने, पट्टा लिख दिया है क्या? मोदी जी ने अपने भाषण से ये क्राइटेरिया तय कर दिया कि वो नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आईटी सेल ने ये क्राइटेरिया तय किया कि यूपी के में हम उनको नाम नहीं देंगे। देख लिया आपको, आईटी सेल के हेड का आपको दिखा दूं, और किसी का नहीं।
फिर उसके बाद उस पूरे को वॉश आउट, क्योंकि अगले दिन चैनल के पास क्या खबर होती है, यही होती है ना कि योगी कैसे 37 साल बाद जीते, कहाँ जीते, कैसे, उसको पूरा वॉश आउट किया गया अहमदाबाद के रोड शो से। रोड शो में खत्म, फिर मां से मिले, सब किए। योगी जी भी तो मां से मिलने जा सकते थे, योगी जी जीते थे, मुख्यमंत्री हैं वहां पे, पर पूरा ब्लैकआउट। मीडिया को कैसे मैनेज करना है, आपको एक गोएबल्स की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको साजिश की कहानी में मैंने समझाया है। जो आदमी मीडिया बहुत अच्छे से समझता है वो मीडिया मैनेज करना जानता है कि खबर क्या है, क्या खबर बन सकती है। हमें सिखाया जाता था पत्रकारिता में कि ये खबर क्या है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। तो ऐसा इवेंट क्रिएट किया जाए जिससे खबर क्रिएट हो जाए। क्रिएशन ऑफ न्यूज है वो न्यूज है नहीं, उसको क्रिएट किया गया, वो क्रिएशन है। आपको दिख रहा है यूपी चुनाव जो मेन न्यूज था, किसने वोट दिया, कितना दिया, 37 साल बाद कैसे हुए योगी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री क्यों हारे, कहाँ का क्या समीकरण था, वो पूरा वॉश आउट हो गया अहमदाबाद की रोड शो में। रोड शो की जरूरत ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर जी ऐसे ही उनको श्रेय जाता है। प्राइम मिनिस्टर है भाई, उन्होंने 326 पर जीता हुआ, ऐसे ही उनको श्रेय जाता है। और पूरा वॉश आउट हो गया। और वो आपको अमित मालवीय के पूरे ट्विटर टाइमलाइन से देख लीजिए, इसी का ट्विटर टाइमलाइन है, एक योगी जी की फोटो नहीं दिख रही भाई जीतने के बाद। श्रेय तो छोड़ दो, एक फोटो नहीं दिख रही। कश्मीर फाइल है, सब कुछ है, योगी जीते उसका आप देखो, ये देखिए, चलाओ और चलाओ, तेजी से चलाओ, चलाते जाओ, आपको योगी जी कहीं दिख रहे हैं। ये आईटी सेल भाजपा का हेड है अमित मालवीय, और चलाते जाओ। ये आसाम के लोकल पोल का है, यूपी का नहीं है। और नीचे जाओ, और जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, आपको कहीं योगी जी दिख रहे हैं क्या? ये भाजपा का आईटी सेल का हेड है, ये हेड कोई साधारण पोस्ट पे नहीं है। तो राजनीति में बिटवीन द लाइन जिसको पढ़ने आता है वो समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। आप देखते जाइए, नड्डा जी और कहा है तो अध्यक्ष है, चलिए ठीक है, आप देखते जाइए। यूक्रेन आ गया चुनाव के पहले की चीजें, योगी जी दिख रहे हैं क्या आपको कहीं? सबूत दे रहा हूं, और नीचे जाओ, ऊपर नहीं, और नीचे जाओ। 5 दिन पहले, मैंने 10 को जो चुनाव का रिजल्ट आया उसके पहले भी जा रहा हूं मैं, देख लीजिए आप, ये देखिए, ये 1 मार्च 10 मार्च को रिजल्ट, योगी जी पे इनके आखिरी ट्वीट है 1 मार्च। अब आपको प्रमाण दे रहा हूं, अब क्या प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, और किसी अरे गैर का नहीं कह रहा हूं। आईटी सेल जो पूरा सोशल मीडिया हैंडल ट्रैक को चलवाता, ट्रेंड देख लीजिए आप। तब भी लोग कहेंगे आप जानबूझ के ये कर रहे हैं योगी मोदी। मैं नहीं कर रहा हूं, ये कर रहा है। अगर इनके मन में नहीं था तो ये क्यों नहीं, उसका श्रेय क्यों नहीं दे रहे यूपी की जीत का? बताइए जरा, देख लीजिए। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो सनातन को जानता है वो सत्य ही बोलेगा। यही महोदय हैं, याद सुनिए। जब बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को गाली दिया 9 तारीख को, 8 या 9 को, महोदय ने ट्वीट नहीं किया। जब वो कांग्रेस ज्वाइन किया तो इन्होंने ट्वीट किया। 10 दिन गायब। हिंदुओं को गाली देने का कोई मतलब नहीं, हिंदुओं को मारने का अपने का उसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ज्वाइन किया तो अब पार्टी खेलने में मजा आ गया, तो कांग्रेस को गाली देंगे तब तो भाजपा वोट मिलेगा। ये यही महोदय था जो सब तय करता है, यही है वो व्यक्ति, हेड है वो। उसका पोस्ट दिखा दो जरा, देखो ये इंचार्ज ऑफ बीजेपी नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, को इंचार्ज वेस्ट बंगाल, मेंबर नेशनल इंस्टीट्यूट, उनका जो बोर्ड है, इंचार्ज ऑफ बीजेपी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी आईटी सेल का हेड। अब तो देख लो, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं, और क्या कर सकता हूं? आपको प्रमाण सहित पत्रकारिता दे रहा हूं, अब क्या करूं? देख लीजिए, मुझे लोग कह रहे थे, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं। और आपको उदाहरण दिख लिया मेन स्ट्रीम मीडिया में, अगले दिन अहमदाबाद चल रहा था, सारी खबर गायब हो गई। मैं पत्रकार हूं, अखबार में काम किया हूं, 15 साल काम किया हूं, और तब उसके बाद अपनी कंपनी सेटअप किया हूं, जानता हूं कि न्यूज क्या होता है और न्यूज क्रिएशन क्या होता है।
बहुत धन्यवाद आपका। दीपक कुमार जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विश्लेषण, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। गणेश कुमार जी का, संदीप सर आप सच बोलते रहिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम सच सुनने आते हैं। आप बीजेपी को एक्सपोज करते रहिए, सबको मैं एक्सपोज करता हूँ, बीजेपी, आप, कांग्रेस, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी को मैं करता हूँ, बीजेपी को कोई अच्छी चीज है उन्हें भी बताता हूँ, और जो एक्सपोजर वाली चीजें हैं वो भी मैं एक्सपोज करता हूँ, तो मैं आपको सही पत्रकारिता दे सकूं, यही मेरा लक्ष्य है। सैफ्रनिस्ट आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, नमस्ते संदीप जी, काइंडली इनवाइट विवेक अग्निहोत्री टू डिस्कस कश्मीर फाइल, दिस मूवी इज गोइंग टू बी ट्रिगर पॉइंट फॉर ए मास मूवमेंट फॉर कश्मीर एंड पंडित। मैं इस पर आपको मूवी का रिव्यू दूंगा, वो ज्यादा जरूरी है, और अभी वो आज बिल्कुल रात में 9 बजे आएंगे, और उसके बाद मैं आपको वो आएंगे, वो आपको बताएंगे। अगर नहीं आ पाए तो वो मुझे जो भी फॉलो अप देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और विवेक अग्निहोत्री जी के इंटरव्यू बड़े बड़ी जगह चल ही रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा, पर अब वो इंटरव्यू दे पाते हैं या नहीं ये तो उनके मन पे होगा, पर मैं प्रयास करूंगा। मृत्युंजय जी धन्यवाद। संदीप जी, योगी जी की सीटें कम हुई तो क्या हुआ? योगी जी का एक समर्थक वर्ग तैयार हो गया, और यह समर्थक वर्ग 24 में घर बैठ गया तो मोदी जी के पसीने छूट जाएंगे चुनाव में। मैं ये कह रहा हूं कि सीट कम ज्यादा होते रहते हैं, बहुमत से ज्यादा खत्म कहानी, बहुमत। और आपको ये बता रहा हूं मृत्युंजय जी, जब 2017 में गुजरात में ये जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल आदि ने जोर लगाया, मोदी जी ने रात दिन एक कर दिए, वोट दीजिए आपका बेटा हूं, 99 सीट आई। अगले दिन जब भाजपा जीती तो मोदी जी के भाषण ही इनके मुंह पे मारिए। मैं वही कह रहा हूं कि सीट 99 आए या फिर 100 आए, बहुमत से ज्यादा है तो सरकार तो हमारी ही बनेगी। ये मोदी जी के ही वक्तव्य हैं भाई, इनके रहते 99 सीट, सारा तामपुरा जोर लगा। गुजरात में इनके पसंद का मुख्यमंत्री रूपाणी, यहाँ का पूरा फोर्स, केंद्र में मोदी जी, तब पुश करके 99 सीट पे आए। फिर उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे थे हम हारे, विपक्ष जो है, और सीट कम हुई, बहुमत से ऊपर तो सरकार तो हमारी ही बननी है, सीट 99 हो या 100। उनके भाषण पढ़ लीजिए, क्या वो योगी जी पे वही भाषण अप्लाई नहीं होता? वो केवल एक व्यक्ति पे अप्लाई होगा। पार्टी के हित में अगर आप सोच रहे हो कि हिंदू पार्टी बनी रहे तो आपको व्यक्तिवाद बाहर निकलना होगा, सीधी बात है। व्यक्ति, अगर कल को योगी जी गलत करेंगे तो उनका भी मैं आलोचना करूंगा, अच्छा कर रहे हैं तो उनके, क्योंकि व्यक्तिवाद से बाहर निकलिए। व्यक्तिवाद कांग्रेस की देन है, हम वंशवाद परिवारवाद की बात करते हैं, व्यक्तिवाद कांग्रेस की देन है, इस बात पे हम बात क्यों नहीं करते? धनंजय पॉल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अरुण कुमार सिन्हा जी धन्यवाद। इरफान हबीब की बेटी को एक्सपोज करने के लिए धन्यवाद। संजीव जी आपका कहना सही है, भाजपा अब तुष्टिकरण की नीति पे चल रही है, वो चल रही है, आप देख लीजिए। जिन्ना की पुनः फिर से, यानी अडवाणी जी ने जो शुरू किया, पुनः संघ ने किया, यानी कहीं ना कहीं उनके में है जनता सो जाए ताकि जिन्ना को स्थापित करके, और जिन्ना समर्थक जो वर्ग यहाँ रह गया विभाजन के समय, जिन्होंने विभाजन मांगा लेकिन वो यहीं रह गए, वो इनको वोट कर दे, वो इनके में कन्वर्ट होके आ जाए, इसलिए वो जिन्ना को हीरो बना रहे। आप पुनः देखिए, यानी जिन्ना को आइडल किस वर्ग का? हेरिटेज वर्ग का। संघ की प्रदर्शनी में जिन्ना की फोटो, लिखा राष्ट्रभक्त थे। क्यों? क्योंकि जिन्ना को हम स्वीकार कर लिए तो वो लोग कहेंगे कि अरे तो हमारे जिन्ना को स्वीकार किए, अब हम इनको वोट करते हैं और हम हमेशा बने रहेंगे। ये थ्योरी चल रही है, अडवाणी जी से शुरू हुआ था, यहाँ पे पहुंचा हुआ है। अजय आहूजा जी धन्यवाद। संदीप जी आपकी जागरूक पत्रकारिता विश्लेषण कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी, आप लोगों के कारण मैं बोल पाता हूँ। नवम जायसवाल, नवम बड़ा अच्छा नाम है, नव। आपकी कई बातें जो कि प्रमाण के साथ होता है, लोगों को बताने में उपयोग करता हूँ, धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। यही तो आप कर रहे हैं, यही मैं चाहता हूँ, इसको आगे ले जाइए सारे लोग। शस्त्र और शास्त्रार्थ बहुत जरूरी है। कुणाल अभियंता बहुत धन्यवाद, अच्छा इंजीनियर हैं कुणाल जी। आप तमिल सीखने वाले थे, उसका क्या हुआ? नहीं सीख पाया हूँ अभी, मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती, मैं क्या बताऊं, नहीं सीख पाया हूँ, झूठ क्या बोलूं। क्या राव साहब, आप खुश रहा कीजिए, युद्ध लड़ा कीजिए। इंडिया स्पीक्स डेली का हर पाठक दर्शक एक योद्धा है, क्षत्रिय है, लड़ा कीजिए, घबराइए मत, पलायन मत कीजिए। आज आप देखो कल जो मैंने लिखा है फेसबुक वाला, उसमें मुझे कितनी गालियां पड़ रही है, पर मैं मुस्कुरा रहा हूँ, यानी मैंने सही जगह पूंछ पे लात मार दिया है तो गालियां पड़ेगी।
क्या राव आपको मालूम है हर सामाजिक मुद्दे को पीएम केयर्स के द्वारा आपके विचार डालता हूँ। सनम पर भी मैंने लिखा था आपका एक्सपोज करने के बाद। बहुत धन्यवाद। यही पाठकों को करना है, मैक्सिमम ले जाइए। पीएम को मैक्सिमम लोग टैग कीजिए, उनको पीएम नमो ऐप पे डालिए, वो सुनेंगे भाई, सुनते हैं। सविता जी धन्यवाद। कहना संदीप जी आप हिंदू हित में बहुत अच्छा कार्य करें, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट फरी क्लास ऑफ कैन रोड टू 1K सब्सक्राइबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा खतरनाक कोई गेम का लग रहा है। थैंक यू सो मच आपका। नीलम अवस्थी जी का मास्टर स्टोकवादी सरकारी हिंदुओं को धिक्कार है। अगर हर सनातनी जागरूक हो गया तो इन मक्कारों की हवा निकल जाएगी, इसलिए स्थान भी बिल्कुल वो नहीं चाहते कि वो जागरूक बने, इसीलिए ये भी इतिहास नहीं बदल रहे। उस पर भी आपको हम देंगे। आज भी 2019 के बाद एनसीईआरटी की जो किताब छपी है वो कह रही है कि गोधरा में हिंदुओं ने खुद ही आग लगा लिया। इस सरकार में, जब कांग्रेस सरकार में था तो मैं इसके विरोध में ये साजिश की कहानी लिखने गया, मैंने लिखा। 19 में छपी किताब में ये बात है। यानी आज भी आपके अंदर अपराध भाव भरा रहे, आपके अंदर गर्व की अनुभूति ना हो, वो हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही ध्येय है। जो मैंने 2013 में लिखा, फायदा क्या हुआ मुझे हिंदू समाज को? 2019 में वही बात पुनः एनसीईआरटी की किताब में है कि ट्रेन के अंदर अपने आप आग लग गई। जब लागू नहीं किया तो मैंने एक्सपोज किया, और आज मोदी सरकार में एनसीईआरटी वही कर रही है। उस पर मैं आपको एक शो दूंगा, अभी हमारे यहाँ खबर लिखी जा रही है उस पर। मधु शर्मा जी कह रहे हैं संदीप जी ये हमारी और आपकी मेहनत है, आपने हमें सोने नहीं दिया। हम नहीं सो सकते क्योंकि सोते ही हमें मार देंगे सब। हिंदू पर झपट्टा मारने को दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां पंच मक्कार लगी हुई है। पंच मक्कार नंबर 1 यानी अब्राहमिक थॉट पूरा लगा हुआ है। तो हिंदू सोया कि वो गया। धन्यवाद सोनाली जी, बहुत शानदार विश्लेषण। अभी वक्तव्य आने वाला होगा कि आरएसएस और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में कोई संबंध नहीं है। अब बात यही और ये आज से नहीं चल रहा है, ये ना तो हम गोडसे के समय से चल रहा है। ये गोडसे कभी आरएसएस में थे, बाद में हमारे से कोई संबंध नहीं ऐसे, क्योंकि उसके मेंबरशिप के पर्ची तो होते नहीं, तो हमारा कोई संबंध नहीं। इंद्रेश कुमार बैठे हैं लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं। दीपक जी कह रहे संघ को भीतर से बदलना बहुत आवश्यक, सेकुलर को बाहर करना होगा। कैसे करोगे? अडवाणी जी जाके गए जिन्ना बाजार को, उनको तब हटाया जब जनता विरोध में खड़ी हो गई। फिर वो जसवंत सिंह गए, जिन्ना सेकुलर थी, किताब इतनी मोटी किताब है, जनता विरोध में खड़ी हुई है। अब फिर एक प्रयोग कि अब तो जनता साथ सो गई है, फिर से संघ ने कहा आरएसएस में कि जिन्ना राष्ट्रभक्त थे। ऐसा कैसा राष्ट्रभक्त था जो भारत तोड़ दिया? दीपक जी कह रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली इज ए मूवर एंड शेकर ऑफ मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिक्स। मैं मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिक्स नहीं करता, मास्टर स्ट्रोक वादियों को एक्सपोज करता हूँ। थैंक यू सो मच दीपक जी। तो उनको एक्सपोज करता हूँ, मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिक्स तो मुझे आता है, वो लोग करते हैं। राज्य के लिए मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार देना चाहिए, केंद्र के लिए केंद्र। बिल्कुल सही बात है, वरना ये इंदिरा गांधी के तर्ज पे तो कांग्रेस तो उस समय खत्म होने में समय लगा क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। भाजपा बड़ी मेहनत से आई है, हर किसी को श्रेय दीजिए। ये क्या मतलब है कि एक व्यक्ति को सारा श्रेय, बाकी सब खत्म कर दोगे? ये तो भाई क्या हुआ? मोदी जी आए गुजरात से, गुजरात में भाजपा खत्म हो गई ना। कभी हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी, खत्म हो गई। बीएचपी खत्म, बजरंग दल खत्म। 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। क्यों बदलने पड़े? कुछ तो कारण होगा। वही जब जाएंगे तो भाजपा का वो गत हो जाएगा केंद्र में भाजपा का, कि वो फिर आने को तरसेगी। मेरा उदाहरण आपको गुजरात दे रहा हूं, आपको उदाहरण। इसलिए भाजपा को भी मजबूत करना है तो कई सेंट्रल की लीडरशिप, कई तरह की लीडरशिप तैयार होनी चाहिए। एक व्यक्ति का लीडरशिप नहीं होना चाहिए। भाजपा कोई कांग्रेस नहीं कि एक परिवार का लीडरशिप रहेगा। भाजपा में कई चेहरे होने चाहिए लीडर्स के लिए। हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी, अमित शाह, ये मोदी जी, ये सब 36, तब तो पार्टी स्ट्रांग होती है। विक्रमादित्य कैसे मजबूत हुए? जब उनके नवरत्न थे, यानी सभी मजबूत थे। अगर एक हाथ मेरा मजबूत होगा तो कंधा तो टूट जाएगा ना, बोझ उठाते उठाते। पूरा शरीर बलिष्ठ होगा तो वजन डाइवर्ट हो जाएगा पूरे शरीर पे। तो सब मजबूत होंगे तो मोदी जी का भी बोझ घटेगा। लेकिन वही श्रेय सबको जाएगा। संदीप जी आपका धन्यवाद करें। संदीप जी राष्ट्रवादी विमर्शों के लिए धन्यवाद। जब तक हिंदू यह नहीं समझता कि 47 के बाद जो भी भारत भूमि है वो केवल हिंदुत्व भारतीय संस्कृति की है, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक बात है।
क्योंकि हमें ये समझना ही पड़ेगा, उस 8% और छलावे में मत आइए कि उन्होंने वोट किया, महिलाओं ने वोट किया। अरे महिलाओं ने वोट किया तो उनको तो सड़क में उतर जाना चाहिए तुम्हारे समर्थन में। जेल में बंद दंगाई कराना में हिंदुओं को जो भगाया, वो जेल में बंद है, उसको तुम जिता रहे हो। तुम्हें तो भाईचारा होता तो ये होता ना कि जिन्होंने हिंदू भाइयों को हमें हटाया है उसको हम हराएंगे ताकि हम गंगा जमुना मिला के रखें। तुम तो उसको जिता रहे हो जो जेल में बंद है, जिन्होंने हिंदुओं को भगाया, और हम कह रहे हम 8% वोट ले आए उनके। अच्छा पागलपन है भाई। यही है अपराध बोध में हिंदुओं को धकेलने का एक बड़ा षड्यंत्र। अनिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्राची जी कह रहे हैं संजीव जी नमस्ते, संस्कृति मंत्रालय के ऊपर भी कार्यक्रम कीजिए, प्राचीन भारतीय धरोहरों को संरक्षित नहीं कर रहे हैं, पर आगा खान संस्थान के द्वारा मुगल कालीन इमारतें। ये तो ठीक कह रही है, मैंने तो ये डिपार्टमेंट भी कवर किया हुआ है जागरण में। आगा खान संस्थान लूट का अड्डा। ये भारत ऐसा लग रहा है मुगलों के नहीं बनाया, उससे पहले कोई भारत ही नहीं था। पूरन सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब देखेंगे, और ऐसे इरफान हबीबों को बैठा के इतिहास लिखवाया गया। नीलम जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी सच कड़वा होता है लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा होता है, झूठ नंगा होता है, तभी लोग कुछ प्रोपेगेंडा वाली चैनलों पर भीड़ अवश्य होता है, असर कम होता है। असर नहीं होता, देखिए सही बात है, और असर दिखता है। और आज हो सकता है कि ये बात जब मैं कह रहा हूं तो भाजपा इसको सोचेगी ऊपर तक कि क्यों नहीं किया भाई अमित मालवीय आपने, आपको किसने मना किया था। सौरभ जी कह रहे सभी बंधु कश्मीर फाइल देखें, आप भी देखें। दे जाऊंगा मैं, अभी मैं असल में दिल्ली से बहुत दूर रहता हूं तो आने जाने की प्रॉब्लम होती है, वरना मैं तो देख ही आता। बेटा भी आएगा कॉलेज से, उसके बाद जाऊंगा देखने। दीपक जी कह रहे बंगाल में मोदी जी का जादू क्यों नहीं चला, बताइए। और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव क्यों टाल दिया डर के मारे, तो सब जगह जादू ही चल रहा है। तो सच बोलिए यार, जीवन में सच से बड़ा कुछ नहीं, सच बोलिए। देख लीजिए सीमा जी भी कह रही, मैं तो आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप मेरे लिए, क्योंकि आप श्रोता हो, महत्वपूर्ण हो, मेरे यहाँ डिश नहीं लगा है। पत्रकार हूँ, न्यूज हूँ, अपने हिसाब से मैं अपने एक वेब जो मैंने डाउनलोड सबके पढ़ लेता हूँ जो न्यूज चाहिए। सीमा जी का आज चैनलों पर मोदी जी का कवरेज ऐसे चल रहा है जैसे लोकसभा का रिजल्ट है। देख ली आपने, देखा योगी वॉक आउट। वंदना जी कह मानना पड़ेगा संजीव जी आपकी पार के दृष्टिकोण को, हमें भी समझ में आ गया, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मैं ट्रेनिंग से पत्रकार हूँ। हम तो खबर करते थे ना, खबर क्रिएट करते थे, या खबर नहीं है तो क्रिएट करते थे, तो जानते हैं। संदीप जी ने आज भुजंग दादा का टी शर्ट पहनकर गर्मी आने की आधिकारिक घोषणा कर दी। बड़ी गर्मी है और मेरा घर दक्षिण मुख का है तो गर्मी बहुत है। कौशिक भट्टाचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।